परमेश्वर की हजूरी में आपका आपसे नहीं जा रहे। आमीन। क्या टेस्टमनी? पापा जी इनकी बहुत अमेजिंग टेस्टमनी है पापा जी। इनके ब्रदर की टेस्टमनी है पापा जी। 10 सितंबर 2023 को इनके ब्रदर के ऊपर किसी गलत वजह से केस हो चुका था। इनके ब्रदर पर फिर 3 दिन की तरीके पड़ने लगी। एक दिन का 4000 रुपया लगता था, 3 दिन का 12,000 रुपया इन्होंने खर्च कर दिया। इनका केस खत्म नहीं हुआ, फिर डिप्रेशन में रहने लगे। जब पिछले संडे 17 सितंबर 2023 को आपने कहा था कि जितनी भी आपकी प्रॉब्लम है उसको आउट करो, तो इन्होंने अपने ब्रदर के केस को आउट किया। उसके बाद इन्होंने अपने ब्रदर को कॉल लगाकर पूछा तो इनके ब्रदर ने बताया कि सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ। अब कौन सा केस पढ़ चुका था आपके भाई के ऊपर? कोई लड़की का था, कुछ लड़की ने उसे फोन कर बुलाया काम से और वो उस लड़की के पास आ गया। उसी के साथ कुछ बात थी उस लड़की की कुछ सालों से, तो उस लड़की ने काम से उसे बुला लिया। बोलने लगी मुझे बाजार लेकर जा, ये कर वो कर। वो ले गया, उसके साथ और भी लड़के थे। मेरी भाभी को ये पता लगा कि वो आज गया है। वो जाकर उनके घर पर बता के आई कि आज आपकी लड़की मेरे देवर के साथ चली गई है और आप हड़ताल कर लो, अगर कुछ हुआ तो बाद में हमें बताकर बोलना। तो उन्होंने पीछे से फोन किया, उस लड़की ने बोल दिया कि मैं तो इसके साथ आई, उसके साथ ही जाऊंगी और घर पर तो मैं नहीं आने वाली थी। आपके भाई की शादी हो चुकी थी? कुछ नहीं हुआ, शादी कुंवारा है। ठीक है। वो एक लड़की को लेके मतलब कि लेके चला गया, निकल गया घर से। और आपको कैसे पता चला? मेरी भाभी ने बताया मुझे। आप बोल रहे हैं कि आपके भाई की मैरिज नहीं हुई, फिर कौन सी भाभी ने बताया आपको? जो मेरा बड़ा भाई है उसकी। ठीक है ठीक है ठीक है। आप बोल रहे हैं ना कि समझ आनी चाहिए कि जो इनकी जो बड़ा भाई है उनकी भाभी ने बताया कि इसका जो ब्रदर है वो एक लड़की लेके भाग चुका है। यस या नो? यस। फिर आप ढूंढने के लिए गए? मैं तो यहीं पे थी। मेरे हस्बैंड को मेरे ब्रदर ने फोन किया कि जीजा जी ये बात हो गई है। वो बहुत रो भी रहा था कि जीजा जी आज बदनामी हो गई है और हम भी मर जाएंगे, मेरे बच्चे रुल जाएंगे। ये सिस्टर अपनी टेस्टमनी शेयर कर रही है कि इसके भाई को लड़की ने बोला कि चल हम चलते, वो भाग गए। इसकी जो बड़े भाई है उसकी भाभी ने बोला कि वो, उसका नाम क्या है आपके भाई का? सोनू। सोनू लेकर गया उसका संदीप। संदीप लड़की लेके भाग चुका है और वो लड़की ने उसको फंसा दिया। हाँ। कहाँ फंसा दिया उसको? जेल में। जेल में। और एक दिन का खर्चा कितना था? 4,000। 4,000। एक दिन का खर्चा 4,000। वो प्रभु को मानता है? नहीं। ये हंजू बता रहे कि ये टेस्ट मनी क्लियर है, ये सच्ची टेस्ट मनी। ये हंजू है ना, जो ये हंजू बता रहे। अगर किसी को आप बोले कि रो के दिखाओ, वो रोएगा नहीं। जिसको दुख होता है, जिसको लगता है, उसको पता है। एक भाभी ने बोला कि आपका भाई लड़की लेके भाग चुका है, हमारी बदनामी होगी। इसके हस्बैंड को कॉल किया, वो गए कि नहीं? नहीं गए। क्यों नहीं गए? वैसे ही वो बोलने लगे हम वहाँ पर जाएंगे, हमें भी कुछ बोला जाएगा, ये वो, इसलिए हम भी नहीं गए और कुछ नहीं किया। उन्होंने भी प्रार्थना की, मैंने भी प्रार्थना की कि वो घर आ जाए। तो घर तो वो आ गया और उसके ऊपर के जो लड़की का पापा था वो उसके ऊपर केस कराया कर। अब तो मेरे ब्रदर ने उन्हें फोन की, जीजा जी अब आप तो नहीं आ रहे हो पर उन पे केस हो गया है और मेरे बच्चे जो है, मेरे 2 बेटियां हैं, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं तो बदनामी से डरता मर ही जाऊं तो ठीक है। अब आपका भाई घर आ चुका है? यस। आपके भाई को अगले संडे चर्च में लेके आना, ठीक है? उनको कॉल करना, लेके आओगे आप? यस। पूरी अगर फैमिली को बुलाओ प्रभु की महिमा के लिए, क्योंकि डिलीवरेंस वीक कर रहे हैं। यही परमेश्वर का काम है, लोगों को छुड़ाना। देखो एक लड़का, शैतान का काम क्या है? शैतान का काम क्या है? पहले मीठा देना,
ठीक है, मेरी और देखते रहो। पहले वो मीठा देता है, सिर्फ 2 या 3 मिनट का मीठा, चलो भागते। मीठा दिया, मीठे के बाद फिर उसने दुख दिया। दुख आया कि नहीं? ऑनलाइन चर्च तुम भी बोलो, जो भवन में वो भी बोलो, दुख आया कि नहीं? पहले उसने मीठा दिया, लड़की कहती है भाग जा रहे हैं, चलो जो कुछ होगा वो चला गया, क्योंकि हम उसकी गलती नहीं गिनते, हम शैतान की गिनते। ये शैतान के काम है। शैतान ने इसको मीठा खिलाया, ये काम कर, वो भाग गया। पता चला उसके पापा ने केस कर दी, वो जेल में है, छुड़ा के लेके एक दिन का 4000 रुपया खर्च हो रहा है। फैमिली डरी हुई है हमारी बदनामी ना हो जाए, क्योंकि ऐसा काम ही ऐसा है। याद रखो, अगर सिर्फ एक ही दिन का मीठा, कुछ मिनटों का, कुछ चंद मिनट ला लो, और उसने दुख दिया पूरी फैमिली को, यस या नो? यस। पूरी फैमिली को क्या दिया? दुख। इसलिए आप शैतान की बात कभी ना माने, कभी भी ना सुने। जो कुछ आपको परमेश्वर का आत्मा कहता वो सुने। अगर नहीं समझ आती तो खुदा ने चर्च छड़ाए, खुदा ने भवन बनाया, भवन में आइए, रेस्ट करिए, खुदा की बात को सुनिए। अगर नहीं समझ आती थोड़ा वेट करे। वेट करने का ये नहीं कि मीटिंग होगी पास्टर से मिले, वेट करने का मतलब एक दिन टाइम निकाल के खुदा के भवन में फास्टिंग रख के आइए। अगर नहीं हल होता फिर प्रेयर करने के लिए आइए, कुछ करते रहिए, सुसमाचार बांटिए, खुदा के कामों को करते रहिए। आगे क्या टेस्टमनी है? और पापा जी, जो इनकी डिप्रेशन थी वो भी खत्म हो चुकी थी। 6 अक्टूबर 2023 को इनके ब्रदर का कॉल आया, उन्होंने कहा कि सब प्रॉब्लम खत्म हो चुके हैं और इनकी डिप्रेशन भी खत्म हो चुकी थी। ये बहुत ज्यादा खुश रहने लगे और अभी अपनी लाइफ में नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। अब आपके भाई बाहर आ चुके हैं, सब कुछ Yes. ठीक है। हाँ। थैंक यू जीसस। तारीफ करो परमेश्वर की, बड़ी 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 बड़ी। अपने हाथ को उठा के, मुंह को खोल के थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, जीसस, थैंक यू जीसस खुदा। आमीन। जो लोग पूनम, जो लोग आज भी पाप में, गलतियों में, ऑनलाइन चर्च को आप क्या सलाह देना चाहते हैं? मैं यही सलाह देना चाहूंगी कि ये गलत काम मत करना। अपने परिवार को भी तकलीफ होती है और जो यीशु देखता है उसे भी तकलीफ होती है। वो अपने आप निकाल तो लेता है, पर हमारी गलतियों से उसे भी कुछ तकलीफ होती है, उसे तकलीफ ना दो। बहुत अच्छी बात बोली प्रभु की महिमा के लिए, कि अपनी फैमिली को कभी तकलीफ ना दो, कभी भी शैतान की बात ना मानो, कभी भी ना मानो। शैतान